मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अग्निवास इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ मित्रों की यह मांग थी कि गुरुदेव अग्निवास और शिववास पर थोड़ा सा वीडियो बनाएं आप, ताकि हम लोगों को यह चीज़ स्पष्ट हो जाए। इसलिए आज मैं इस विषय को लेकर के आया हूँ। आज जन्म कुंडली से इतर विषय है, लेकिन फिर भी यह आपके उपयोगी है। अग्निवास वर्तमान की तिथि में एक जोड़कर, अब यहाँ तिथि की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से क्रमशः पूर्णिमा तक और उसके बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक, ये क्रम से ही तिथियों की गणना होगी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 15 तिथि और उसके बाद अमावस्या शुक्ल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 16वीं तिथि, द्वितीया 17वीं तिथि, इसी तरीके से अमावस्या तक 30 तिथि। इस तरीके से तिथियों की गणना की जाएगी। एक जोड़कर तथा दिन को भी जोड़ लें, प्राप्त संख्या में 4 से भाग दे दें। 0 या 3 बचने पर अग्निवास पृथ्वी पर होता है। इन समयों में हवन की क्रिया संपन्न की जा सकती है। अग्नि का वास पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल, इन 3 जगहों पर होता है। तो जो पृथ्वी पर अग्निवास है वही हवन की क्रिया में शुभ माना जाता है जब पृथ्वी पर अग्निवास होता है। तो आइए इस गणित की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा समझ लें एक बार। वर्तमान की तिथि में एक जोड़कर, मान लीजिए आज शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। दसवीं तिथि है। एक और जोड़ दें, इसमें हम +1 कर दें तथा बृहस्पतिवार दिन, अब बृहस्पतिवार दिन की गणना कर लेंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 5वां दिन आया। ये 5वां दिन आया। अब इनको हम तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 10, 11 और 5 16, इतनी मात्रा। अब हम ये 16 प्राप्त हुआ हमको। अब इसी संख्या में हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौके 16, तो बाकी शेष कितना बचा? 0। तो अब यहाँ नियम पे एक बार ध्यान दे दें। 0 या 3 बचने पर अग्निवास पृथ्वी पर होता है, तो यहाँ 0 बचा, यानी पृथ्वी पर अग्निवास है। अब पृथ्वी पर अग्निवास है, तो पृथ्वी पर अग्नि का वास जब होता है तो हवन की क्रिया संपन्न की जाती है। वह हवन हमें फलदायी होती है और हमारा कल्याण करने वाली होती है। अतः हवन की प्रक्रिया में इस अग्निवास को देखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके बिना हवन की क्रिया यदि संपन्न की जाती है और संयोगवश यदि अग्नि का वास पृथ्वी पर ना हो तो अनिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। अतः हमारे जितने भी आचार्य बंधु हैं या ज्योतिष को सीखने वाले हमारे जितने भी छात्र बंधु हैं या स्वयं ज्योतिष में रुचि रखने वाले हमारे जो दर्शक हैं, वह भी जो है इस चीज़ को जान लें, समझ लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नियम को समझने के लिए।
तथा गणितीय प्रक्रिया यह है। अच्छा, मान लीजिए अब हमें कृष्ण पक्ष का अग्निवास निकालना हो। कृष्ण पक्ष के अग्निवास में जो है हम देखेंगे एक बार, अभी हम मान लीजिए कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अब हम देखेंगे कि आज मान लीजिए तो इसकी गणना शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा और प्लस कृष्ण पक्ष के पंचमी इस रूप में की जाएगी। तो इस पंचमी को हम 20 की संख्या में 15 वो और 5 ही कुल मिलाकर के 20 की गणना में इसको हम लेंगे। ठीक है, शुक्ल पक्ष की इसे हम इस रूप में लेंगे 15 प्लस 5 बराबर 20। ये आपका हुआ। अब इसी संख्या में दिन को एक प्लस जोड़ देंगे तो 20 प्लस 1 तथा दिन को मान लीजिए बृहस्पतिवार को ही ले लें तो ये 5, तो 20 21 और 5 26। अब इस संख्या में हमें 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दिए तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 बार गया, यहां 2 शेष बचा। तो इस अवस्था में 2 शेष बचने पर अग्नि का वास स्वर्ग में होता है, अतः यहां हवन की क्रिया नहीं संपादित की जा सकती है। अब आपने ये देखा कि जो है 0 या 3, यहाँ आप नियम को देख लें, 0 या 3 बचने पर अग्निवास पृथ्वी पर होता, और जब अग्निवास पृथ्वी पर होगा तभी हवन करना शुभ माना जाता है। अतः हमारे जो भी आचार्य बंधु हैं जो पांडित्य के क्षेत्र में हैं, पौरोहितिक कर्म के क्षेत्र में हैं, उनको इस नियम को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हवन आदि की क्रिया जजमान के यहाँ संपन्न करानी होती है उनको। तो अग्निवास का संशोधन कैसे किया जाएगा ताकि हमारे हवन की जो भी क्रिया हो वो पूर्णतः शुद्ध पवित्र स्थिति में हो और जजमान को फल प्रदान करने वाली हो। अन्यथा अग्निवास ना होने पर उसमें किया गया हवन यजमान के लिए अनिष्टकर सिद्ध होता है। तो इस क्रिया को अवश्य संशोधित कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये जो नियम है आप इसको समझ लें, और या फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज आपने इस चीज़ को समझा और पंचांग से संबंधित कुछ और चीज़ों को, जैसे शिववास हुआ या आदि बहुत सारी चीज़ें पंचांग में होती हैं, इन सभी विषयों की चर्चा हम आपसे अवश्य करेंगे। हमारा यह चैनल ज्योतिष के नित्य संवर्धन संरक्षण के लिए बनाया गया है, इसके प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। अतः आप सभी ज्योतिष प्रेमी बंधु हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। अतः यदि आप लोग सहयोग के दृष्टिकोण से इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आगे और भी अच्छे अच्छे ज्ञान आपको प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।